अब देखना हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है dy बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब देखना dy बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है मेरे पास, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, यही होता है ना। और यहां पे क्या हो जाएगा मेरे पास, इक्वल टू, यहां देखना साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, साइन एक्स कॉस वाई साइन एक्स कॉस वाई कट जाएगा, यानी कि मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, -2 कॉस एक्स साइन वाई। क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट जब सेट जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस दिस और माइनस दिस, -2 कॉस एक्स साइन वाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं ताकि हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा सकें और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकाल सकें। ठीक है, देखना डी वाई बाई साइन वाई इज इक्वल टू -2 कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं डी वाई बाई साइन वाई को कॉसेक वाई डी वाई लिखता हूं और यहां -2 कॉस एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेट करते हैं, अब देखना यहां क्या हो जाएगा मेरे पास, -2 कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। अब कॉसेक वाई डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखना तुमको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए भैया, कि कॉसेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स या फिर लॉग tan x/2। ये आपको याद होना चाहिए, और अगर नहीं याद है, बोर्ड एग्जाम है, तो फिर मेहनत करो, थोड़ी बहुत निकाल लो। लेकिन मैं अब यहां सीधा पुट करने वाला हूं, लेकिन आंसर आपको इस टर्म में दे रखा है, लेकिन है यहां क्या, x की जगह y है, तो यहां मैं लिखूंगा log cosec y माइनस कॉट y। तो यही मेरे पास जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। जरा रीअरेंज करके भी लिख लेते हैं, यहां मेरे पास हो जाएगा log, देखना cosec y माइनस कॉट y और प्लस, क्योंकि ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, +2 sin x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब देख लेते हैं अगले पेज में अगला क्वेश्चन। ठीक, अब 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है 1/x cos स्क्वायर y dy प्लस 1/y cos स्क्वायर x dx इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा मेरे पास, देखना cos स्क्वायर x dx बाई y इज इक्वल टू माइनस cos स्क्वायर y बाई x dy। ठीक है, अब वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, तो यहां मेरे पास x वाला टर्म है, तो यहां हो जाएगा मेरे पास cos स्क्वायर x dx और इनटू में x। ठीक है, ये x इधर आ जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस cos स्क्वायर y इंटू y और इंटू dy। ठीक है, अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, लेकिन इंटीग्रेट कैसे करोगे, x cos स्क्वायर x को, क्या हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं? चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि लगा सकते हैं, तो फिर cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, सोचो। अब देखना यहाँ पे मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला काम आएगा। कौन सा फॉर्मूला, हम लोग cos 2y को क्या 2 cos स्क्वायर y माइनस 1 लिख सकते हैं? लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बताओ। लिख सकते हैं। तो यहां से देखना, उल्टा सोचना, अगर मैं इस -1 को इधर ले जाऊं तो 1 प्लस cos 2y हो जाएगा, और इस 2 को नीचे ले आऊं तो 1 प्लस cos 2y बाई 2 क्या मेरे पास cos स्क्वायर y हो जाएगा। सिमिलरली मेरे पास 1 प्लस cos 2x बाई 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। तो बस cos स्क्वायर y की वैल्यू यहां पुट करते हैं और cos स्क्वायर x की वैल्यू यहां पुट करते हैं। यहां क्या हो जाएगा मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ x 1 प्लस cos 2x बाई 2, और यहां क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस 1 प्लस cos 2y बाई 2 इंटू y। ठीक है, और dy तो लगाना ही है। ठीक है, लगाना है। देखना 2 से 2 कट जाएगा, कट जाएगा। यहां देखना क्या हो जाएगा, x प्लस x cos 2x और dx, यहां dx है ना, हाँ dx इज इक्वल टू माइनस, यहां देखना y प्लस y cos 2y dy, होल में dy है। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं। सबसे पहले इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x cos 2x dx इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y dy माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y cos 2y dy। अब देखना इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, बाई पार्ट्स की मदद से। बाई पार्ट्स में हम लोग पहला फंक्शन किसको मानेंगे और दूसरा फंक्शन किसको मानेंगे। तो पहले और दूसरे फंक्शन का जो चयन है, जो चूज करते हैं हम लोग, वो करते हैं हम लोग आइलेट के हिसाब से। आइलेट क्या कहता है भैया, आइलेट कहता है कि जो भी इसमें से पहला फंक्शन इधर मिल जाए उसको पहला फंक्शन मान लो। आई क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या इसमें कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मुझे तो नहीं दिख रहा। एल लॉगरिथमिक फंक्शन कोई भी है क्या, नहीं। ए अल्जेब्रिक, हाँ अल्जेब्रिक है। एक्स अल्जेब्रिक, मतलब ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। तो प्लस क्या, कैसे करते हैं हम लोग, पहले वाले को एज इट इज छोड़ के दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x, और 2x का नीचे डिफरेंशिएशन 2 माइनस
पहले वाले का डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में, मतलब x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में जो कि 1 हो जाएगा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा वाला, तो ये हो जाएगा मेरे पास sin 2x/2 और यहां dx। पहले मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले पार्ट का कर रहा हूं, मतलब पहले मैं LHS वाले पार्ट का कर रहा हूं और मैं चलता हूं अगले पेज पे, क्योंकि यहां मेरे पास जगह नहीं बचा है। अब यहां तक हम लोग आ चुके थे और हम लोग LHS का सॉल्व भी करके यहां तक पहुंच चुके थे। अब देखना, अब इसको भी फर्दर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो -1/2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x क्या हो जाएगा मेरे पास -cos 2x और नीचे 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में जो कि 2 हो जाएगा, और यहाँ x²/2 प्लस x sin 2x/2 और यहाँ पे ये तो x²/2 प्लस x sin 2x/2 और प्लस 1/4 cos 2x। तो ये मेरे पास LHS वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं RHS पे। अगर एक बात देखो, अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, RHS से बात कर रहा हूं मैं, ये मेरे पास LHS है, LHS। अगर मैं यहां माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dy प्लस, तो लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y cos 2y dy। अगर तुम गौर से देखो तो ये और ये, इन दोनों में कोई अंतर है क्या, बस y की जगह x है, कोई अंतर नहीं। तो फिर इसका भी इंटीग्रेशन तो यही होगा, बस इसमें जहां जहां x है वहां वहां y डाल दो, तो -y²/2 प्लस y sin 2y/2 प्लस 1/4 cos 2y। ठीक है, तुम इंटीग्रेशन कर सकते हो जैसे मैंने यहां पे किया वैसे तुम कर सकते हो, लेकिन मैंने तुमको बताया कि इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, बस x की जगह y है, तो मैं इसमें भी x की जगह y पुट कर देता हूं। ये मेरे पास RHS वाले पार्ट का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब LHS इक्वल टू RHS प्लस C, यही मेरे पास जनरल सॉल्यूशन होगा। पुट करते हैं, x²/2 प्लस x sin 2x/2 प्लस cos 2x/4 इज इक्वल टू माइनस y²/2 प्लस y sin 2y/2 प्लस cos 2y/4 और प्लस कांस्टेंट। अब एक काम करता हूं, मैं इस वाले पार्ट को उस साइड ले जाता हूं, मतलब ये जो RHS में है ना माइनस वाला, इसको मैं LHS में ले जाता हूं। यहां देखना क्या हो जाएगा मेरे पास, x²/2 प्लस y²/2 हो जाएगा प्लस x sin 2x प्लस y sin 2y/2 प्लस cos 2x प्लस cos 2y/4 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखना एक बात, अगर मैं यहां पे एलसीएम लू सबको एक साथ लेके, तो मेरे पास एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम जाहिर सी बात है 4 आएगा। यहां क्या हो जाएगा मेरे पास 2x² प्लस y² प्लस 2x sin 2x प्लस 2y sin 2y और प्लस में क्या cos 2x प्लस cos 2y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, लेकिन आप अगर समझ जाओगे तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ जनरल सॉल्यूशन आएगा। अब क्या करता हूं मैं, 4 को इधर c है इक्वल टू में, ठीक है, अब इस 4 को मैं इधर ले जाता हूं और c से मल्टीप्लाई करता हूं। अब 4 इंटू सी भी एक कॉन्स्टेंट ही होगा, क्योंकि c क्या है, एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, तो भैया 4c को c ही लिख देते हैं, तो इक्वल टू हम लोग c लिखेंगे, यानी कि मेरे पास जो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा उसको मैं अगले पेज में लिख लेता हूं। तो ये मेरे पास जनरल सॉल्यूशन आ चुका था, और ये हम लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई किया था तो 4c हो गया था, लेकिन भैया कांस्टेंट ही है तो 4c लिखो चाहे c लिखो, बात बराबर है, इसलिए इसको हटा के मैं एक c लिखता हूं। तो यही मेरे पास जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 38th नंबर क्वेश्चन। 38th नंबर क्वेश्चन में मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है dy/dx इज इक्वल टू sin क्यूब x cos स्क्वायर x प्लस x e टू द पावर x। अच्छा, sin क्यूब x और cos स्क्वायर x को मैं 1 माइनस sin स्क्वायर x लिखता हूं, ठीक है, और प्लस x e टू द पावर x। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास sin क्यूब x माइनस sin टू द पावर 5x प्लस x e टू द पावर x, और ये मेरे पास dy/dx के बराबर है और dy/dx के बराबर है। ठीक है, तो dy क्या हो जाएगा मेरे पास sin क्यूब x dx माइनस sin टू द पावर 5x dx प्लस x e टू द पावर x dx। अब इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो इसको तो इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि बाई पार्ट से हो जाएगा, लेकिन इन दोनों कैसे करोगे, तो इन दोनों करने के लिए सबसे पहले तो मुझे इस sin क्यूब x को लिखना होगा sin स्क्वायर x इंटू साइन एक्स। अब इस sin स्क्वायर x को मैं 1 माइनस cos स्क्वायर x लिखता हूं और इंटू साइन एक्स। अब इसको मैं लिखता हूं 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब देखना, अब क्या कर रहा हूं मैं, और यहां dx भी है, मैं इस वाले पार्ट की सिर्फ बात कर रहा हूं। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं मैं, cos x को t एज्यूम कर रहा हूं। अगर मैं दोनों से डिफरेंशिएट करूंगा तो यहां क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt, यानी कि साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt हो जाएगा, मतलब साइन एक्स dx मेरे पास माइनस dt हो जाएगा।
और 1 माइनस कॉस एक्स क्या था, टी, तो टी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डी एक्स इसमें कन्वर्ट हो गया। तो ये हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर और माइनस बाहर और यहां डी टी। अब बात कर लेते हैं इस पे, ये तो मेरे पास ये हो गया। अब इस पे बात करते हैं। अब क्या कर रहा हूं मैं, साइन की पावर 5x को मैं, देखना, साइन की पावर 4x इंटू साइन एक्स लिखता हूं। ठीक है, अब साइन की पावर 4x को मैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखता हूं। ठीक है, और इंटू साइन एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखता हूं और उसका होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स, और यहां dx भी होगा, मैं अगर dx भूल गया हूं तो। ठीक है, अब मैं फिर से वही काम कर रहा हूं, cos x को t एज्यूम कर रहा हूं। यहां मैं t की जगह z भी एज्यूम कर सकता था, लेकिन देखना ढंग से, मैं इस वाले पार्ट में भी cos x को t ही एज्यूम किया हूं, और ये सारे एक ही क्वेश्चन के पार्ट है, इसलिए मैं cos x को t ही एज्यूम कर रहा हूं। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जब मैं cos x को t एज्यूम करूंगा, फिर मैं दोनों से डिफरेंशिएट करूंगा, तो यहां क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी कि साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस डी टी। मतलब इस वाले पार्ट की वैल्यू क्या हो गई, माइनस डी टी, और यहां क्या होगा मेरे पास 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहां इंटीग्रेशन। मतलब ये वाला पार्ट क्या हो गया, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस डी टी। अब ये माइनस बाहर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई के। अब यहां तक हम लोग आ चुके थे। अब बढ़ते हैं अगले पेज में ताकि आसानी से सॉल्व कर पाए। अब यहां तक हम लोग आ चुके थे, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। एक काम करता हूं, ये दोनों टी के टर्म में ही है, तो इसको एक साथ लिखता हूं। यहां क्या हो जाएगा, माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसको एक्सपेंड करूंगा तो 1 प्लस टी की पावर 4 और माइनस 2 टी स्क्वायर, और इंटीग्रेशन, और यहां डी टी, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई टू दी पावर एक्स, और यहां इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, तो वाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखना ये क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस 1 से प्लस 1 कट गया, ये हो गया टी की पावर 4 और प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 टी स्क्वायर हो गया माइनस टी स्क्वायर, और इंटीग्रेशन, और यहां डी टी, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई टू दी पावर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 ई टू दी पावर एक्स। अगर आप आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी थोरली सॉल्व करेंगे तो आपकी इसकी वैल्यू याद ही हो जाएगी, लेकिन मैं फिर भी करके दिखा देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई टू दी पावर एक्स को कैसे करेंगे, बाय पार्ट से करेंगे, सबको पता है। लेकिन बाय पार्ट से हम लोग को पहला फंक्शन किसी को मानना पड़ता है। पहला फंक्शन किसको मानेंगे, पहला फंक्शन मानेंगे हम लोग आइलेट के हिसाब से। आइलेट में आई क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें कोई भी है नहीं है। एल लॉगरिथमिक फंक्शन, इसमें कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन है नहीं है। ए अलजेब्रिक फंक्शन, हाँ अलजेब्रिक फंक्शन है, एक्स है, तो ये हो जाएगा पहला फंक्शन, ये हो जाएगा दूसरा फंक्शन। फॉर्मूला क्या होता है, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स माइनस पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में, यानी एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, जो कि 1 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा वाला फंक्शन जो कि ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा, और दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा, पहले वाले का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, उसका भी इंटीग्रेशन कर दो, तो ये फाइनली हो जाएगा मेरे पास एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स, यानी कि एक्स माइनस 1 ई टू दी पावर एक्स। ये कॉमन करने के बाद ये आ जाएगा। ठीक है, अब इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, तो इसकी जगह मैं ये लिख देता हूं। ठीक है भाई, अब चलते हैं अगले पेज पे ताकि इसको आगे फर्दर सॉल्व कर पाए। ठीक है, देखते हैं। तो ये मेरे पास आ चुका था, अब इंटीग्रेट कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू टी की पावर 5 बाई 5 माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस एक्स माइनस 1 ई टू दी पावर एक्स, और प्लस कॉन्स्टेंट मैंने लगा दिया। अब मेरे पास t की वैल्यू क्या थी, cos x थी, क्योंकि cos x को ही मैंने t माना था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, इसको मैं पहले लिखता हूँ, ये क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस 1 बाई 3 कॉस क्यूब एक्स प्लस 1 बाई 5 कॉस की पावर 5x प्लस एक्स माइनस 1 ई टू दी पावर एक्स प्लस c। तो यही मेरे पास जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।